30 जनवरी 2026। ज़्यादातर लोग 2025 में भी वही गलती करेंगे जो उन्होंने 2024 एंड 2025 में करी थी। तो क्या आपको भी 2026 के अंदर आपको भी जीतना है? क्या आपको भी अपने गोल्स अचीव करने हैं 2026 के अंदर? तो आइए, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ब्लूप्रिंट दूंगा जो आप 2026 में जीत सकते हो। तो आपको पता है नासा हर साल हर एक एस्ट्रोनॉट पे $15 मिलियन खर्च करती है। अगर 15 मिलियन आपको नहीं पता तो उसका मतलब होता है 137 करोड़ 89 लाख 13,250 रुपीज़। ये सब पैसा उन्हें सिर्फ आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। आइसोलेट का मतलब होता है कि आप एक पुराने नेचर से और आइडिया से आप उसको अलग किया जाता है, मतलब आपका एक एनवायरनमेंट पूरा बदला जाता है, उसका मतलब होता है आइसोलेट। तो क्योंकि स्पेस में एक छोटी सी गलती तो सीधा मौत होती है। तो नासा ने डेकेड्स पहले ये समझ लिया था कि अगर इस एनवायरनमेंट में आप ये सब हरकतें करते हो जो फेलियर आपका क्रिएट करता है, तो उसमें आप कभी सुपर ह्यूमन नहीं बन पाओगे। तो अगर आप साल का 50,000 कमाते हो एज अ स्टूडेंट, तो आपको वो 6 लाख रुपए कॉस्ट कर रहा है पूरे साल का कमाने के लिए। इसका मतलब होता है इग्नोरेंस डेप्ट। इग्नोरेंस डेप्ट का मतलब ये मतलब होता है कि पोटेंशियल वेस्टेज। आपने 50,000 साल का कमाया एज अ स्टूडेंट, लेकिन आपको पता नहीं है 6 लाख साल का कैसे कमाए। तो उसको बोलते हैं इग्नोरेंस डेप्ट, यानी सिंपल वर्ड्स में बोले तो पोटेंशियल वेस्टेज। तो आखिर क्या है इमर्सन प्रोटोकॉल जो आपको 90 दिनों के अंदर अनरिकॉग्निजेबल बना देगा? क्या आप एआई शैडो ऑपरेटिंग जैसे लेजियस बिजनेस मॉडल को यूज करके 2026 में अपना बेस्ट ईयर बना सकते हैं? आइए, मैं इस वीडियो में आपको 2026 में जीतने की ब्लूप्रिंट बताता हूँ। तो ये रही स्लाइड्स मैंने जो आपके लिए बनाई है। तो इस स्लाइड्स में आपको मैं दिखाता हूँ, ये 2026 की ब्लूप्रिंट है, ये 90 डेज की ब्लूप्रिंट है। इसमें आपको 90 दिनों के लिए बिल्कुल अनरिकॉग्निजेबल बनना है, पूरा डिसअपियर हो जाना है। तो नंबर वन प्रिंसिपल जो है, एनवायरनमेंट ज़्यादा ज़रूरी है विल पावर से। आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट बहुत इम्पेक्ट करता है आपके फ्यूचर के ऊपर। आपके फैमिली, आपका बैकग्राउंड, आपके फ्रेंड्स बहुत इम्पेक्ट करते हैं आपके फ्यूचर के ऊपर। फिर नंबर टू प्रिंसिपल है इनपुट्स ज़्यादा है टैलेंट से। आप हार्ड वर्क करोगे तो एक अच्छे टैलेंटेड बंदे को भी हरा सकते हो, तो उसका मतलब होता है इनपुट। और प्रिंसिपल थ्री, आउटकम आवर्स। तो आपने भी कभी ऐसे अपने दोस्त को बोला होगा कि भाई आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी है, आज मैंने 14 घंटे पढ़ाई करी है। लेकिन वो 14 घंटे या 12 घंटे की पढ़ाई में से आपका कितना फोकस्ड आवर रहता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है अपना प्रिंसिपल थ्री। फिर आती है हमारी दूसरी स्लाइड, जो मैंने जैसे कि आपको मैंने पहले समझाया था कि नासा हर साल अपने हर एक एस्ट्रोनॉट पे $15 बिलियन खर्च करता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें लिखा है, मैं आपको स्लाइड से पढ़ के बताता हूँ। यू कैन नॉट परफॉर्म एट अ सुपर ह्यूमन लेवल व्हाइल स्टक इन द एनवायरनमेंट दैट क्रिएटेड योर करंट फेलियर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप अपने एनवायरनमेंट से जीत नहीं पा रहे हो, तो तब तक आप सुपर ह्यूमन नहीं बन सकते। यानी कि अगर नासा वालों ने एस्ट्रोनॉट पे खर्चा नहीं किया तो एस्ट्रोनॉट्स मर सकते हैं स्पेस में जाके। तो ये सब होता है, और ये सब फोकस्ड ट्रांसफर सिस्टम के साथ मीट होता है। और ये है आपका करंट एनवायरनमेंट। करंट एनवायरनमेंट मतलब आप ये और इसका आपके नोटिफिकेशन, बैड हैबिट्स और कंफर्ट। तो आप अगर सिर्फ विल पावर पे रिलाय कर रहे हो कि हाँ कल करूँगा, करता रहूँगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है एम्प्टी रिजोल्यूशन, फिर ऑप्टिमाइजिंग फॉर आवर्स। तो ये आपका करंट एनवायरनमेंट है। अगर आपको 90 दिन अगर आपने ये वाला एनवायरनमेंट फॉलो किया तो आप पैसे भी कमाओगे, आप बॉडी भी बना पाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे। तो इस एनवायरनमेंट में है कि सिस्टम एनफोर्समेंट, आपको सिस्टम बनाने हैं और प्रोटोकॉल बना के उनको एग्जीक्यूट करने हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन फॉर आउटकम। जितना इनपुट डालोगे उतना आउटपुट निकलेगा, इनपुट नहीं डालोगे तो आउटपुट भी नहीं निकलेगा। फिर आती है हमारी तीसरी स्लाइड। तीसरी स्लाइड में प्रोटोकॉल वन लिखा है एनवायरनमेंट डिजाइन, हम अपना एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये है 90 डे मॉन्क प्रोटोकॉल। तो इसके जो रूल्स है ये लिखे हैं, जिसमें आपको कोई अल्कोहल या वीड नहीं पीना है, और नो फेक डोपामिन। सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो। अगर डिलीट डिलीट तब करना जब आप खाली यूज़ करते हो, कुछ बनाते नहीं हो। अगर आप बनाते हो तो रख सकते हो, लेकिन आपको स्क्रॉलिंग की आदत है तो डिलीट कर दो। फिर जैसे रील बने उसको इंस्टॉल करो सोशल मीडिया ऐप को, फिर डाल दो, फिर से डिलीट कर दो। फिर आपको नोटिफिकेशन भी ऑफ रखनी है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये है मॉन्क मोड के रूल्स। फिर ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस आता है। तो स्टेज वन ग्रे स्केल डिवाइस, मतलब
ग्रे स्केल एक ऐप है, वो एप्पल आईओएस में है, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो चलेगा। आप डीएनडी भी कर सकते हो, डीएनडी मतलब डू नॉट डिस्टर्ब वाले, ताकि आपकी नोटिफिकेशन बंद रहेगी और वो सब आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। फिर जिसमें आपका कोई मैटर नहीं करता है तो उसको डिलीट कर दो, पूरा डीएनडी रखना है आपको। फिर आता है इसका स्टेज टू स्टिमुलस कंट्रोल, डेडिकेटेड वर्क जोन। एक आपको एक वर्क प्लेस चुनना है, जैसे आपका कोई घर पे कोई भी कोना पकड़ सकते हो, वहाँ पे अपना वर्क स्पेस बनाना है, वहाँ पे अपना फ़ोन लैपटॉप जो भी है वो आप उसको वहीं पे रखें। फिर स्टेज से आता है कॉकपिट। कॉकपिट मतलब कि आप आपको तो पता होगा कि ऐसे भी आपके कोई दोस्त होंगे जो सब कुछ एक एक साथ करना चाहते होंगे, जैसे कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब, ये सब आपको मिक्स नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है और एक ही चीज़ पे फोकस करना है। और सबसे बड़ा जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले सबसे हार्ड काम पे आप स्टार्ट करो, सबसे हार्ड काम पे स्टार्ट करो। फिर इसके बाद आता है एनफोर्समेंट। फिर ये जब आपके, अगर आपको अपना उठने और सोने का टाइम का फिक्स करना है सबसे पहले, फिर आप जब उठना चाहो जब सोना चाहो वो फिक्स कर सकते हो। फिर ऐप ब्लॉकर्स भी इनेबल, संडे ऑडिट, संडे को भी आपको काम करना है भाई अगर जीतना है तो। फिर आती है हमारी इग्नोरेंस डेप्थ, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि इग्नोरेंस डेप्थ क्या होता है, यानी पोटेंशियल वेस्टेज। यानी कि देखो यहाँ पे तो मैंने डॉलर्स में लिखा है, लेकिन मैं आपको आईएनआर में समझा देता हूँ। अगर मान लो आप यहाँ पे 50,000 आईएनआर पूरे साल का कमा रहे हो, तो आपको 6 लाख रुपए, मतलब आपका पोटेंशियल है, तो आपको उसके बारे में नहीं पता कि किससे कमाया, तो वो क्या हुआ, इग्नोरेंस डेप्थ या पोटेंशियल वेस्टेज। फिर आपका आता है फॉर्मूला, पोटेंशियल अर्निंग्स माइनस करंट अर्निंग इक्वल टू इग्नोरेंस डेप्थ। पोटेंशियल अर्निंग जो मैंने बताया 6 लाख, और करंट अर्निंग 50,000, तो 6 लाख में से 50,000 माइनस किया तो 5,50,000 बचते, तो 5,50,000 हुआ इग्नोरेंस डेप्थ। फिर इन्वेस्टमेंट, वैसे इन्वेस्टमेंट तो आप जब भी सोचे जब आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, इन्वेस्टमेंट में अभी कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट अपने अंदर करना सबसे पहले जब भी कमाओ। इन्वेस्टमेंट यानी कि अपने बॉडी के अंदर इन्वेस्टमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये सब आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए, ताकि आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। फिर आती है हमारी, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, एआई शैडो ऑपरेटिंग। एआई शैडो ऑपरेटिंग क्या है, पार्टनर विद क्रिएटर, बिल्ड द बैक एंड, स्प्लिट द प्रॉफिट। एआई शैडो ऑपरेटिंग का एक नया बिजनेस मॉडल है जो अभी ईमान कालजी भी फॉलो कर रहा है। उसमें ये लोग करते हैं कि जो भी छोटे क्रिएटर है जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, मतलब 10,000 से लेके 2 लाख या 3 लाख तक, जिनके पास अभी कुछ बेचने के लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट या कंटेंट क्रिएशन करते हैं ना, जो कुछ अभी सेल नहीं कर रहे हैं, तो वो बिजनेस मॉडल है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको पहले आइडेंटिफाई ये करना है 10,000 से लेके 1 लाख फॉलोअर तक कौन कौन है उसके अंदर। फिर उसके बाद उनको ऑडिट भेजना है, उनको अल्ट्रा लूम वीडियो ऑडिट भेजना है। अल्ट्रा लूम यानी उनको एक पर्सनलाइज लूम भेजना है, उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उनका सब सेटअप करके उनको एक लूम वीडियो भेजना है। फिर आता है पिच। पिच यानी मतलब सेल्स। उसमें क्या होता है, आप उनको बोलोगे हम 30% स्प्लिट पार्टनरशिप कर सकते हैं, या आप उससे ज़्यादा भी परसेंटेज ले सकते हो। फिर स्टेप 4 आता है बिल्ड। एआई क्रिएट्स ऑफर्स एंड फंडल्स। आपको बिल्ड में मतलब जैसे कि आप चैट जीपीटी भी यूज़ करते हो, जिसमें आप अपना ऑफर्स या फंडल्स बना सकते हो, आपको चैट जीपीटी या और भी अलग अलग एआई टूल्स बना सकते हो। फिर आता है स्टेप 5 लॉन्च। लॉन्च यानी फिनिशिंग प्रोडक्ट, जो आप उसको अपने माइक्रो टीयर्स को जोगे, जो मैंने आपको पहले स्टेप 1 में समझाया था कि एक 10,000 से लेके 1 लाख फॉलोअर वालों को, उनको तो आप जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाए तो आप उनको वो प्रोडक्ट दोगे। फिर जब जैसे जैसे उनके फॉलोअर वो खरीदने चालू करेंगे, फिर आएगा ये प्रॉफिट। प्रॉफिट स्टेप नंबर 6 प्रॉफिट। तो ऑटो स्प्लिट वाया वीओपी स्ट्राइप, डब्ल्यूओपी और स्ट्राइप। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन स्प्लिट कर सकते हो। फिर आप उसके बाद आता है इटरेट। इसका यानी मतलब होता है स्केल विनर्स एंड रिपीट, मतलब अलग अलग क्रिएटर्स के साथ यही करना है और अपना बिजनेस को स्केल करता जाना है। फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक भी एक स्टेप है जो आपको बताएगा 20 से 30% प्रॉफिट स्प्लिट कैसे करना है। इसमें ऐसा है कि एक ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन है जिससे आप प्रॉफिट स्प्लिट कर सकते हो। फिर एआई स्टैक, ये टूल्स है, जो टूल्स लिखे हैं कि आप कैसे बना सकते हो। टूल्स में अगर आपको स्क्रिप्ट या कॉपी बनानी है तो चैट जीपीटी, क्लाउड है। मैं पर्सनली क्लाउड यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्लाउड है कोई भी राइटिंग चीज़ या राइटिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट क्लाउड है। फिर आता है फनल्स, फिर गामा
और क्लिक फनल्स एआई। गामा तो पेड है, उसका मेरे को पता है, पर क्लिक फनल्स एआई का मुझे नहीं पता, आप चेकआउट कर सकते हो उनके वेबसाइट पे जाके। फिर लॉन्चेस, ऑटोमेटिक ईमेल सीक्वेंसेस, ऑटोमेटिक ईमेल हो जाते हैं सीक्वेंस के अंदर। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक कर देता है ईमेल्स को। फिर आपका आता है रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल मतलब आपको पहले स्प्लिट प्रॉफिट कर देना है, कभी भी इन्वेस्ट चेंज नहीं करना है। फिर लॉन्च अ सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट फर्स्ट, सबसे पहले एक डिजिटल प्रोडक्ट निकालो। पहले कोर्सेज ऐसे मत निकालो, सबसे पहले एक छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट निकालो जो आप आसानी से बना पाओ। फिर वॉल्यूम डिफेंसेस, हैंडल 3 to 5 क्रिएटर्स एट यूजिंग वन टेम्पलेट। अगर आप एक अच्छे क्रिएटर को क्लोज कर लेते हो अच्छे से, तो वही टेम्पलेट को 3 से 5 बार रिपीट करो, शायद आपके 3 से 5 बार में लक अच्छा लग जाए, तो वही आप यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर्स को अपने अपना बिजनेस अपना स्केल्स कर सकते हो। फिर आता है हाई वैल्यू बिजनेस मॉडल्स। ये 2026 के बिजनेस मॉडल है, ये पिछले साल तो आए नहीं थे, अभी ये नए बिजनेस मॉडल है, तो उनमें मस्त ट्रेंडिंग भी है, बूमिंग भी चलेगा, आप भी पैसा कमाओगे फिर। तो एआई शैडो ऑपरेटिंग तो मैंने आपको बता दिया, वही सब है उसके अंदर लिखा है। फिर आता है क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। क्रिएटिव स्ट्रेटेजी मतलब एक 3D एड क्रिएट करना है, जो भी क्रिएटिव काम होते हैं ना, जैसे 3D एड क्रिएट करना और अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट लिखना, वो सब। फिर यूट्यूब स्क्रिप्टिंग, वही जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब स्क्रिप्टिंग क्या होता है। यूट्यूब स्क्रिप्टिंग में जो आप अच्छी अच्छी लिख सकते हो स्क्रिप्ट, या जो भी शॉर्ट फॉर्म के जो स्क्रिप्ट होते हैं वो सब लिख सकते हो, जिनके व्यूज मिलियंस और 5 लाख मिलियन में व्यूज आते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था क्लाउडे के बारे में, क्लाउडे सबसे बेस्ट चीज़ है कोई भी राइटिंग इंडस्ट्री में। तो इन सब के आपके प्राइजेस लिखे हो, या क्रिएटिव स्ट्रेटजी कितना प्राइस दे सकते हो, यूट्यूब स्क्रिप्टिंग के कितने प्राइस लिखते हो। वैसे ही सब मैं डॉलर में इसलिए लिखा है क्योंकि बाहर के क्लाइंट सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं आपको इसके लिए, और इंडियन क्लाइंट्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, इतना सा पैसा नहीं देंगे वो। बाहर के क्लाइंट को आप आसानी से इंस्टाग्राम पे डीएम या कोल्ड ईमेल कर सकते हो। और फिर उनके बाद उनका लिखा भी है कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितनी लेवल है, हार्ड है, मतलब बिटवीन है, फिर इजी है, ये सब उनके लेवल्स लिखे हुए हैं। फिर आता है रूल ऑफ 100 आउटरीच, स्टेक आउट थ्रू द प्योर 7 days 730, मतलब 7 दिनों के अंदर आपकी 700 आउटरीच हो सकती है। एक दिन में आपको 100 आउटरीच करनी है, जो मैंने आपको इसके पहले वाले में समझा था स्टेप 1 वाले में कि 10,000 से लेके 1 लाख फॉलोअर तक पहले उनको आइडेंटिफाई करो, तो उनको आउटरीच करना है। डेली की 100 आउटरीच होनी चाहिए। अगर डेली की आउटरीच 100 भी नहीं हो पाते तो कम से कम 50 आउटरीच हो ही सकती है। 50 आउटरीच 2-3 घंटे में फिनिश हो जाएगी, फिर आप फटाफट अपना बिजनेस अपस्केल कर सकते हो। तो अगर मान लो, ये तो 700 आउटरीच के हिसाब से लिखा है, आप अपना कैलकुलेट कर लेना। तो अगर 700 आउटरीच में से अगर 10% में भी रिस्पॉन्स आता है तो मतलब 70 रिप्लाई हुआ। और बुकिंग के लिए अगर 3% भी हम लेते हैं तो 2 से 3 कॉल हुए। और अगर प्रॉफिट मार्जिन या रेवेन्यू का ले तो 1 से 3 क्लाइंट हम क्लोज कर सकते हैं। तो 1 से 3 क्लाइंट का ही पैसा हमारे 1 लाख हो जाएंगे। तो इससे आप अपना जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा आउटरीच करोगे उतना जल्दी जीतोगे। फिर आता है द ट्रायल स्ट्रेटेजी, अल्ट्रा रूम अप्रोच। अल्ट्रा रूम अप्रोच यानी कि आप एक क्लाइंट के लिए पर्सनलाइज उनका पूरा इंस्टाग्राम पेज देख के उनका पर्सनलाइज पूरा सेटअप करते हो अल्ट्रा रूम। फिर वही अल्ट्रा रूम आप एज अ उसको क्लाइंट को बेचते हो। फिर ये डेली प्रोटोकॉल है, इसे 700 आउटरीच के लिए लिखा है, 100 आउटरीच दिन का और 7 दिन का 700 आउटरीच। फिर उसके बाद अल्ट्रा रूम भी भेजना है आपको सारे क्लाइंट को। अल्ट्रा रूम उनको ही भेजना है जिन्होंने रिप्लाई किया, जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया उनको नहीं भेजना है। फिर ये CRM फ्रेमवर्क है, सिर्फ मेमोरी पे रिलाई मत करो, अपना ट्रैकिंग भी रखो। जैसे ये सब ट्रैक करते हैं ना कि हैबिट ट्रैकर होता है, ये आपको तो पता ही होगा, नया ट्रेंडिंग में चला था पहले पिछले साल। तो वो सब अपना बिजनेस और आउटरीच को भी ट्रैक करो। फिर आता है $1,000 इन 7 days। $1,000 मतलब 90,000 7 दिन के अंदर आप कैसे कमा सकते हो। तो इसका एक्शन प्लान ये है कि ये सब आपका पहले डे 0 से लेकर डे 7 तक लिखा है। उसमें मैंने आपको बताया था AI शेडो ऑपरेटिंग, या क्रिएटिव एड्स, या यूट्यूब स्क्रिप्टिंग। अभी सबसे ज़्यादा आपको फास्टेस्ट तरीका ये है, या तो आप सबसे आसान तरीका जिसको कुछ नहीं आता, या तो आप एडिटिंग सीख लो, वो कर लो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, या आप अच्छी स्क्रिप्ट लिख लो क्लाउडी के लिए।
शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है, यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बहुत चलते हैं। तो ये दो अलग से मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं जो अभी 2026 में भी बहुत चल रहे हैं, तो आप वो सब कर सकते हो। फिर वही सेम चीज़ें लिखी हैं, डेली के आउटेज स्क्रिप्ट, अल्ट्रा लूम मीडिया, 200 मैसेज प्लस, फिर बुक कॉल पेमेंट, ये सब आपको लिखा है। तो ये गारंटी है कि 0 से 7 दिन के अंदर आप 90 सर कमा सकते हो अगर आपने 7 दिनों में ये सब काम किया तो। और आपका इन्वेस्टमेंट आवर से 20 घंटे ही है, 3 घंटे या 2 घंटे डेली का दोगे तो भी आराम से हफ्ते में 20 घंटे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका ये, इसका मतलब है डू इट नाउज़म एंड सक्सेस प्रिंसिपल। डू इट नाउज़म का मतलब आपने ईमान गलती से सुना होगा या एलेक्स हरमोजी से। उन्होंने कहा था कि जो टास्क 5 मिनट से भी कम ले या 5 मिनट ले उनको आप फटाफट कर लो, उनमें आप एनसीएस मत हो जाओ या ऐसे लेजी मत हो जाओ, जो 5 मिनट में काम है उसको फटाफट कर लो। फिर उसके बाद आता है ओन द आउटकम। ओन द आउटकम मतलब अगर आप फेल होते हो, फिर अगर आप फेल होते हो तो वो चीज़ अपने पे लो क्योंकि तुम फेल हो, तो इसलिए अगर आप खुद पे फॉल्ट लोगे तो आप इम्प्रूव करने में ज़्यादा आपको आसानी रहेगी, दूसरे पे ब्लेम करोगे तो आप कभी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद आता है लास्ट मैन स्टैंडिंग। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा इनपुट डालोगे उतना ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। कुछ लोग को अभी लगता है कि 10% इनपुट डालेंगे तो उनको 100% आउटपुट निकलेगा, तो ऐसा नहीं होता, जितना इनपुट उतना आउटपुट। फिर मॉन्क मोड आपको करना है, अगर आप 90 डेज के लिए मॉन्क मोड नहीं कर सकते हो तो 7 डे एक बार ट्राई करके देखो। धीरे धीरे ट्राई करोगे तो धीरे धीरे आप अपना अपना दिमाग का डोपामिन लेवल भी अच्छा कर लोगे, हेल्दी बना लोगे, और बाकी चीज़ें भी आप अच्छी कर सकते हो। तो 7 दिन के लिए आप मॉन्क डे ट्राई करो। फिर प्रॉमिस एंकर। प्रॉमिस एंकर यानी आपने ईमान गजे सुना होगा कि अपने लव से एक प्रॉमिस करो कि ये मैं चीज़ करूँगा कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, और आपको करना है ताकि अगर आप लेजी बन जाते हो तो भी आपको वो प्रॉमिस याद रहेगा कि मैंने इससे प्रॉमिस किया था तो मुझे वो काम करना है। फिर ये आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन ये 90 डे मिशन प्रोटोकॉल का जो भी मैंने कंक्लूजन समझाया था आपको, ये सब आप स्टेप के हिसाब से आपने सीखा ही होगा। ये तो डे 1 एंड 7 से लिखा है, इतना आपको टाइम नहीं लगाना है, ये तो एक दिन का ही काम है। डी लगाना, AI टूल्स डाउनलोड करना, अपने डिस्ट्रैक्शन हटाना, ये तो एक दिन का ही काम है, इसमें 7 दिन की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये सब पढ़ सकते हो जो भी मैंने आपको समझा था। फिर अगर आप 60 आउटेज नहीं कर सकते 7 दिन के अंदर, तो अगर आप डेली का 20 से 50 भी आउटेज करोगे ना तो भी आपके लिए बहुत रहेगा, जल्दी से जल्दी अपना फर्स्ट रुपीज़ कमाने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो अभी तक आपने एक फर्स्ट रुपीज़ आपका नहीं कमाया है, तो आप ये फॉलो करोगे तो जल्दी से जल्दी कमा पाओगे। जितने भी बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताए हैं वो सब की सब लेटेस्ट है और अभी भी चलते हैं, और 2026 में ये तो चलने ही वाले हैं। फिर एज अ लास्ट लाइट, स्टार्ट और एक्सट्रैक्शन और एग्जीक्यूशन बीस इंटेंशन एवरी टाइम। जब तक आप लेजीनेस से उठोगे नहीं, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो जितने भी आपको मैंने समझाया अगर आप वो सब करते हो तो ये सब आप कर सकते हो। फिर 2026 इज कमिंग वेदर यू आर रेडी और नॉट। तो 2026 तो आ ही चुका है, अगर आप काम नहीं करोगे तो वैसे कैसा 2024 में जैसे गोल सेट किए थे और 2025 के जो गोल सेट किए थे वो 2026 में भी पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक आपकी हैबिट्स नहीं बदलती है। और अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप ये यूआरएल कॉपी करके अपने गूगल क्रोम या कहीं कोई से भी ब्राउज़र में आप यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।